अगर कोई चुनाव लड़ने से पत्रकार नहीं होगा तब तो चुनाव लड़ने से कोई आदमी वकील भी नहीं हो सकता है। कि चाहे सड़क, पुल, पुलिया में भ्रष्टाचार का मामला हो, सेशन लेट का मामला हो, रोजी रोजगार का मामला हो, गरीबी का मामला हो, प्रदूषण का मामला हो, मतलब किसी भी तरह का जो जमीनी हकीकत वाले मामले हैं वो मनीष कश्यप उठाने का काम करते थे। कोई सैटेलाइट चैनल और किसी अखबार को इतनी औकात नहीं है कि मनीष कश्यप जैसा न्यूज चला दे। पत्रकार चुनाव लड़े या चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति पत्रकारिता करे, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। मनीष कश्यप एक ऐसा इंसान जो हमेशा बिहार की आवाज उठाने का काम करते थे और फिलहाल उनके सभी चहेतों का एक ही कहीं ना कहीं चाहत है कि कितना जल्द सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप मदुरई जेल से बाहर आए और फिर से जनता की आवाज बने। फिलहाल मेरे साथ मौजूद है एक बार फिर से चंपारण की प्रसिद्ध अधिवक्ता सह पत्रकार SK पंकज सर। इनसे बात करेंगे और बताएंगे मनीष कश्यप के मामला में अभी तक क्या कुछ हुआ है और 21 तारीख को जो सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में उसमें क्या कुछ निर्णय हुआ है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है नीडर न्यूज में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे आवास पे आए, आज संडे है और आज छुट्टी के दिनों में हम लोगों की बात हो रही है, तो मेरे आवास पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हुए हैं। सर 21 तारीख को जो सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, शायद से उस दिन NSA पे बात नहीं हुआ जहाँ तक मुझे जानकारी है। 28 तारीख को अगली सुनवाई होगी। क्या लगता है कि 28 तारीख की सुनवाई में NSA पर क्या कुछ फैसला आ सकता है, क्योंकि आप वकील हैं और काफी गहरी तरीके से इस केस को आप खुद देख रहे हैं, क्या लग रहा है सर आपको? देखिए, तमिलनाडु सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल, जो कि हम लोगों के HID मिनिस्टर भी रहे हैं देश के, वो मशहूर वकील हैं और उनके उतने बड़े वकील की एक बहुत ही मतलब निम्न किस्म की दलील को सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने देखिए दलील क्या दिया, उन्होंने दिया कि ये आदमी जो है वो कई फेसबुक चैनल्स को चलाता है, कई यूट्यूब चैनल्स को चलाता है, इसके 60 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और ये चुनाव भी लड़ चुका है, इसलिए ये पत्रकार नहीं है। ये कौन बात है भाई, चुनाव जो लड़ी और पत्रकार नहीं है? अगर कोई चुनाव लड़ने से पत्रकार नहीं होगा तब तो चुनाव लड़ने से कोई आदमी वकील भी नहीं हो सकता है। तो आप तो देश में चुनाव लड़ करके, चुनाव जीत करके, सांसद रह करके तब मंत्री बने हैं, तो आपको तो वकालत छोड़ देनी चाहिए। लेकिन आप जो है वो लाखों लाख की फीस लेने के लिए वकालत कर रहे हैं, जबकि आपको इस देश में सांसद और मंत्री के रूप में पेंशन भी प्राप्त है। मनीष कश्यप को चुनाव लड़ने पर कोई पेंशन प्राप्त नहीं है, तो रोजी रोजगार के साधन के लिए और उन्होंने बिहार की आवाज को उठाने का रास्ता चुना और उन्होंने जो है वो बिहार के आवाज को वो जो है उठाते भी रहे। और आप सब लोग जानते हैं कि चाहे सड़क, पुल, पुलिया में भ्रष्टाचार का मामला हो, सेशन लेट का मामला हो, रोजी रोजगार का मामला हो, गरीबी का मामला हो, प्रदूषण का मामला हो, मतलब किसी भी तरह का जो जमीनी हकीकत वाले मामले हैं वो मनीष कश्यप उठाने का काम करते थे। हाँ, ये बात अलग है कि मनीष कश्यप ने कभी किसी गुंडा मवाली माफिया के टॉयलेट को और कमोड को नहीं दिखाया, जो अभी नेशनल मीडिया कर रही है अतीक के कमोड दिखाने में व्यस्त है। अभी इन लोगों की खबर चल रही है कि देखिए वही अस्पताल जहां पर हुआ अतीक का मर्डर। ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग राजघाट पे पहुंच करके और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हुए। तो अपराधी था, अगर मान लीजिए कि एक अपराधी को एक गुंडा मवाली माफिया को दूसरे गुंडे मवाली माफिया ने मार दिया, तो उस पर उतनी चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से नेशनल मीडिया काम कर रही है उस तरह से अगर चर्चाएं होंगी तो दिक्कत ये हो जाएगी कि लोग जो है फिर अपराधी बन करके और अपना महिमा मंडन करवाना शुरू कर देंगे। लोगों को लगेगा कि जिसके मौत भी चर्चा का विषय बनी, तो क्यों नहीं मतलब लेट मी डाई अनसीन एंड अननोन की जगह पे, मतलब मैं बिना किसी के जाने हुए मरूं, उससे अच्छा है कि लोग जाने और तब मरूं। तो इस तरह से अपराध को मोटिवेशन मिलता है, जो काम नेशनल मीडिया आजकल कर रही है, जो सैटेलाइट चैनल और अखबार वाले कर रहे हैं। तो मनीष कश्यप ने ऐसा कोई काम नहीं किया। मनीष कश्यप हमेशा, अब लोग जुआ खेल रहा है, वहां जाके वो समझाते थे कि जुआ मत खेलिए, कुछ काम धंधा करिए, शराब मत करिए, गुटखा मत खाइए, नशाखोर मत बनिए, सुधार करिए अपने में। तो वो बिहार की युवा पीढ़ी को और बिहार को सुधारने निकले थे। कोई सैटेलाइट चैनल और किसी अखबार को इतनी औकात नहीं है कि मनीष कश्यप जैसा न्यूज चला दे, लेकिन फिर भी मनीष कश्यप को जेल भेज दिया गया। अब मैं ये बता रहा था कि जो दलील थी कि ये पत्रकार नहीं है, तो अब बताइए कि अगर वो पत्रकार, आपने बोला कि जैसे कि तमिलनाडु पुलिस की जो भी सरकार के जो वकील साहब थे वो कह रहे थे कि मनीष जो है पत्रकार नहीं है क्योंकि चुनाव लड़ चुका है। सर आप देखते हुए किस प्रकार कितने हीरोइन हीरो वगैरह भी आके चुनाव लड़ते हैं, सांसद भी बने हुए हैं बहुत सारे लोग, तो क्या वे लोग क्या है मतलब?
देखिए सच्चाई बात यह है कि 2 हाउस होते हैं सदन में, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है हम लोगों के यहाँ ब्रिटेन से आया हुआ है। तो ब्रिटेन में भी जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं और हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं। तो वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए व्यवस्था ऐसी की गई कि जो लोग अच्छे परिवार से खानदानी लोग होंगे वो लोग रहते हैं लगभग 50% में। बाकी के 50% में वकील होते हैं, पत्रकार होते हैं, साहित्यकार होते हैं, कलाकार होते हैं। और वही यहाँ भी संविधान अगर आप खोल करके देखिएगा तो संविधान में लिखा हुआ है कि जो पत्रकार होगा, साहित्यकार होगा, कलाकार होगा, खेल की दुनिया से होगा, उसके लिए राज्यसभा में सीटें रिजर्व होती हैं। मतलब उन सीटों को ऑर्नामेंटेशंस के लिए उन लोगों को ला करके और उसमें भरना है। तो पत्रकार चुनाव लड़े या चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति पत्रकारिता करे, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। लेकिन ये वही लोग हैं जो अतीक अहमद के चुनाव लड़ने पर कभी विरोध नहीं किए, ये कांग्रेस के लोग हैं। ये वो लोग हैं जो मुख्तार अंसारी अगर चुनाव लड़ जाए तो ये लोग जो है उस पर विरोध नहीं करते हैं। लेकिन पत्रकार के चुनाव लड़ने से वो पत्रकार नहीं हो सकता है। और गुंडा माफिया चुनाव लड़ ले तो वो शहीद हो सकता है। जाके देखिए कांग्रेस वाले लोग जो है वो चादर चढ़ा रहे थे, तिरंगा चढ़ा रहे थे अतीक अहमद के कब्र पे। तो ये वही लोग हैं जो माफिया को शहीद मानते हैं, माफिया को नेता मानते हैं, और पत्रकार को नेता या नेता को पत्रकार नहीं मान सकते। तो इसलिए ये कौन सी दलील उन्होंने दी, और इतने बड़े वकील होकर के ये मेरी समझ से परे हो जाता है। मैं उनके 1% कौन कहे कि 0.1% में मैं ज्ञान नहीं रखता हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने दलील उलुल जुलुल दे दिया, उलुल जुलुल दलील दे दिया। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की बात वहाँ पे हुई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा कि एनएसए लगाने की क्यों जरूरत हो गई, और नोटिस जारी किया कि जल्द से जल्द यानी 28 तारीख तक, 28 अप्रैल तक तमिलनाडु सरकार जो है वो जल्द से जल्द हम लोगों को क्या दे, रिपोर्ट दे, रीजन दे कि क्यों एनएसए मनीष कश्यप पर लगाया गया। तो इन सभी बातों से क्या जनता, बिहार की जनता ये समझे कि 28 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है उस सुनवाई में मनीष कश्यप के पक्ष में कहीं रिजल्ट आए, हो भी सकता है कि एनएसए हट भी जाए। एकदम आ सकता है। पहले तो जरूरी है कि उनको उनके सारे केसेस को क्लब कर दिया जाए पटना में। अगर सारे केसेस पटना हाई कोर्ट में क्लब कर दिए जाएंगे तो क्या होगा कि मनीष कश्यप की सुनवाई एक जगह होने लगी, और तब बेल भी बहुत इजीली मिल जाएगा, फिर वो बाहर आ जाएंगे। उसके बाद ट्रायल में तो उनको क्लीन चिट मिलना ही है, क्योंकि कोई गलती उन्होंने की ही नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ मतलब ये आशा लगाई जा सकती है। और ये भी हो सकता है कि उस दिन एनएसए मामले में भी सुनवाई हो जाए, या एक आध डेट और बढ़ेगा, एक आध सप्ताह। अभी देखिए 14 दिन का टाइम मांग रहे थे आपको ये कपिल सिब्बल साहब, लेकिन कोर्ट जो है पहले 10 दिन का दी और अभी 7 दिन का दी। तो यानी कोर्ट जो है कहीं ना कहीं फेवर में है, चूंकि कोर्ट को न्यायमूर्तियों को तो न्याय ही करना होता है, तो इसलिए कोर्ट फेवर में है। कोर्ट जो है हमेशा निर्दोषों के फेवर में रहता है, तो इस निर्दोष के भी फेवर में और मनीष कश्यप के पक्ष में ही फैसला आएगा, आज नहीं तो कल। कहा जाता है ना कि ऊपर वाले के दरबार में देर है अंधेर नहीं है, यही बात।